नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग-अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अशरफ जैन को और मैं बात कर रहा हूं आज दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में। दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और यहां पर जो है क्या कह सकते हैं कि यहां पर आपको जो है लगभग आपका जो है 50% नहीं कह सकते हैं कि लगभग कह सकते हैं कि 60% से 70% सीट आपका जो है लॉस हो चुका है और वो बीजेपी के खाते में जा चुका है। और बीजेपी 1998 के बाद, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि बीजेपी का 1998 का वनवास वो टूट पाएगा, तो बीजेपी का 1998 का वो वनवास टूट चुका है और बीजेपी इस बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। इस सरकार बनाने के साथ साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि दिल्ली के जो बड़े बड़े लीडर थे, कह सकते हैं कि जो इस चुनाव में उतरे हुए थे, वो लीडर को भी हार का शिकस्त करना पड़ा। आप सबसे बड़ी हार जो हम लोगों के सामने दिखती है, एक तो ये दिखता है कि आपके जो संयोजक थे अरविंद केजरीवाल, वो भी लगभग 4089 वोट से हार गए हैं। और उसके बाद से हम कह सकते हैं कि दूसरे जो डिप्टी सीएम थे दिल्ली के, मनीष सिसोदिया, वो भी 675 वोट से, मतलब 675 वोट से वो हार गए हैं। ऐसे ही बहुत बहुत कई बड़े नेता है जो इस चुनाव में जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब बात यहाँ पर दिल्ली के मुद्दों पर उठती है कि क्या दिल्ली का मुद्दा, जो एक मुद्दा था विकास का, और दिल्ली का एक मुद्दा जो था लॉ एंड ऑर्डर का, और दिल्ली का एक मुद्दा जो था प्रदूषण का, या दिल्ली का एक मुद्दा जो था यमुना की सफाई का, क्या उस मुद्दों को अरविंद केजरीवाल जो अपने चुनावी वादे किए थे, या जो चुनावी वादा हुआ था अरविंद केजरीवाल से, वो उन चुनावी वादों पे पूरा नहीं कर पाए, या उन चुनावी वादों पे खड़े नहीं उतर पाए? तो क्या है दिल्ली में इस हार का रीजन, और दिल्ली में किस वजह से बीजेपी को जीत मिली और आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी हार मिली, और वो 30 सीट, मतलब 50% भी जो है कह सकते हैं कि अपनी सीट को नहीं बचा पाए? तो सबसे बड़ा जो एक रीजन यहाँ पर उभर कर आता है कि एक चुनाव से पहले जो एक माहौल बनाया गया था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि मैं एक मूवी देखा था पिछली बार, जो एक पूरा चुनाव प्रचार का एक तंत्र होता है, जहाँ पर वो पूरा चुनाव प्रचार जो ही एक अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट चल रहा था, और उन्हें चुनाव से पहले जो है जेल में भेजना, और बहुत सारे उनके बड़े बड़े नेता जो उनके एजुकेशन मिनिस्टर जैसे मनीष सिसोदिया है, उनको भी जेल में भेजना। ये बहुत सारा रीजन था जिनकी वजह से उनका पूरा जो है कह सकते हैं उनकी छवि जो है पूरी बदनाम की गई थी, और जो एक पूरा सिस्टम जो उनके अगेंस्ट में काम कर रहा था कि किस तरीके से इस चुनाव में जो है आपको हार हो, तो उस बात का जो है यहाँ पर नतीजा भी दिखता है कि आपको इससे इन सब चीज़ों का जो है खामियाजा भुगतना पड़ा, और उस वजह से जो है आपको एक बड़ी, कह सकते हैं कि एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस लेवल पे हार का सामना करना पड़ा कि उन्हें लगभग अपनी पिछले बार जो उनकी सीट थी अप्रॉक्स 62, तो उनका 50% भी उनको सीट नहीं आया, और वो मात्र 22 सीट पर वो जो है समझ गई, और उनके कई बड़े बड़े नेता को जो है हार का सामना करना पड़ा। ये थी जो चुनावी जो दंगल चल रहा था दिल्ली में, उन चुनावी दंगल में जो है बीजेपी अपने आप को सफल साबित हुई और वो जीत चुकी है दिल्ली का दंगल। लेकिन फिर वही बात स्टार्ट होगी कि क्या बीजेपी इस बार जो दिल्ली में 1998 का जो बीजेपी का वनवास टूटा है, क्या वो वनवास के बाद दिल्ली में विकास की राह हम लोगों को दिखेगी?
जैसा कि हमने देखा है कि अक्सर देश में भी बहुत सारे बीजेपी की तरफ से वादे किए गए थे। आप देखेंगे कि प्रीवियस चुनाव में आपने देखा होगा कि बहुत पहले जो कहा गया था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएँगे और बहुत सारे जो है चुनाव में वादे किए गए थे। वो वादे आज तक पूरा नहीं हुए। जैसे 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, हर साल 2 करोड़ नौकरियों का, वो भी हमारे बीच जो है वो वादा पूरा नहीं हुआ। तो चुनाव में जो है नेता अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, लेकिन हकीकत में वो कितना सफल होता है और कितना उस मुद्दों पर काम किया जाता है, ये हमेशा नेता इस बात से हटते ही रहते हैं। एक सबसे बड़ा जो दिल्ली का सबसे बड़ा अभी जो मुद्दा है, एक तो मुद्दा है वहाँ के प्रदूषण का, दूसरा मुद्दा है वहाँ की जो है दिल्ली का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, एक तो वहाँ के प्रदूषण का मुद्दा है और दूसरा जो है लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, मतलब वहाँ की जो है कानून व्यवस्था का मुद्दा है। तो कानून व्यवस्था पर अब दिल्ली वाले को एक बात की मैं कांग्रेचुलेशन या दिल्ली वाले को बधाई देना चाहूँगा कि जो उनके अंदर लग रहा था कि किसी और का मुख्यमंत्री है, मतलब किसी और पार्टी का मुख्यमंत्री है, जिसकी वजह से वहाँ के कानून व्यवस्था पर अरविंद केजरीवाल या दिल्ली के सीएम जो है, जो भी दिल्ली का सीएम था, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो अब दिल्ली वाले के लिए ये सबसे बड़ी खुशी है कि अब तो उनके पास जो है दिल्ली का जो सीएम है और दिल्ली का सीएम भी वही रहेगा उसी पार्टी से, और सेंट्रल में भी सरकार उसी पार्टी से रहेगी। और सेंट्रल जो कह सकते हैं कि जहाँ से फैसले तय होते हैं, जहाँ से फैसला लिख कर दिया जाता है, वो दिल्ली में ही है। मतलब कह सकते हैं कि वो लोकसभा और विधानसभा दिल्ली में ही है। तो देखते हैं भविष्य में कि क्या इन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था कि हम जमुना की सफाई करेंगे और उसके बाद से जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, तो ये तमाम मुद्दे जो है एक अहम रहेंगे भविष्य में कि बीजेपी इन मुद्दों पर खरी उतर पाती है या नहीं उतर पाती है, और बीजेपी इन मुद्दों को पूरा कर पाती है नहीं कर पाती है, या जो काम 10 साल या कह सकते हैं कि उससे पहले जो 1998 के बाद जो काम हुआ था दिल्ली में, उन कामों का ही मतलब दिवालिया निकल जाता है, या फिर से वो बीजेपी जो है एक अपने मुद्दे पर वो काम करेगी और अच्छे से मतलब पूरा दिल्ली का विकास करने की कोशिश करेगी। लेकिन आप देखेंगे कि विकास की बात जहाँ आती है वहाँ पर जो है हमेशा जो है नेता पिछड़ जाता है। तो इस बार हमें उम्मीद है कि जो चीज़ वादा किया गया था या जो वादा दिल्ली वालों को जो सपना दिखाया गया था, वो सपनों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री जो आने वाले भविष्य में मुख्यमंत्री होंगे जो भाजपा की तरफ से, वो ज़रूर प्रधानमंत्री आवास तक अपना दिल्ली के मुद्दों को ले जाकर पहुँचाए, और दिल्ली की समस्या जो मेन समस्या है प्रदूषण की, जब भी ठंड आती है, थोड़ा-सा ठंड होता है, दिल्ली में भयंकर प्रदूषण होता है और कई-कई दिनों तक स्कूल बंद हो जाता है। और उसके बाद से दिल्ली में जो झाग की तरह आप देखेंगे कि यमुना नदी जो है, वहाँ पर अच्छा खासा पॉल्यूशन है। वो पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है और वो पॉल्यूशन पे कैसे प्लान बनाया जाए कि वो पॉल्यूशन कैसे कम होगा, ये तमाम मुद्दे अब दिल्ली में रह गए हैं। और दिल्ली का जो एजुकेशन व्यवस्था है, जो कुछ हद तक ठीक हुआ था, वो आगे तक जाएगा या नहीं जाएगा, और जो महिलाओं को जो पिछली सरकार जो छूट दे रही थी, क्या वो मुद्दे बरकरार रहेंगे या नहीं रहेंगे, या क्या उन जो योजना थी उनका लाभ महिलाओं को, और जो बिजली कलेक्शन में मिल रहा था, जो बहुत सारी लाभ था, क्या उनको क्या उनको जो है आने वाली सरकार बंद करेंगी। ये सब मुद्दे जो है हम लोगों को देखने का रहेगा आने वाले भविष्य में कि दिल्ली का विकास किस तरीके से हुआ है। जहाँ दिल्ली में बीजेपी जीत गई, इस बात की बीजेपी को बधाई, लेकिन इन बात में जो है सबसे पहले एक चुनाव के मुद्दे में जब दिल्ली विधानसभा में जब बीजेपी जीत गई, उसके बाद 2-3 चीज़ की बात जो थी, सबसे पहला 2-3 चीज़ जो था कि जहाँ से एआईएम जो खड़ा हुआ था, वो सीट भी जो है, वो सीट जहाँ तक एक सीट जो ओखला बिहार से खड़ा हुआ था एआईएम का, वहाँ से फिर से आप ही जीती है। और दूसरा मुस्तफाबाद से, वहाँ पर जो है दिल्ली मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है एआईएम को जो है खड़ा होना जो है भारी पड़ा, और वहाँ पर बीजेपी जो है अपनी सीट निकाल चुकी है। ये मैंने आपको कल ही बताया था या परसों बताया था, जो मेरी वीडियो अपलोड हुई थी, कि कभी-कभी ऐसा होता है कि बीजेपी एक गेम के तहत जो है ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर देती है और ऐसे लोगों को खड़ा करवा देती है, जहाँ पर जो है 2-3 जो है मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है 2-3 कह सकते हैं कि एक अगेंस्ट द बीजेपी खड़ा हो जाती है, जिसकी वजह से बीजेपी का कैंडिडेट जो है आसानी से चुनाव जीत जाता है, और इसी तरह का परिणाम जो है हमें मुस्तफाबाद से देखने को मिला। तो ये चीज़ जो है हमें सोचना चाहिए कि जिस तरीके से आप आंकड़े लगाएंगे ना, तो अप्रॉक्स लगभग 67,000 जो है वहाँ के जो आपके कैंडिडेट थे उनको मिला, और 37 के करीब जो है 3700 नहीं 37,000 के करीब जो है वहाँ के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को मिला था।
दोनों का मिलाकर जो अगर देखेंगे तो अप्रोक्स 67 को आप जोड़ सकते हैं, तो 90 या 95,000 के करीब होगा, और बीजेपी वहां पर 85,000 वोट लाकर वो जो है अपना कैंडिडेट अपनी सीट निकाल चुकी है। तो ये एक मुद्दा था कि किस इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि जब भी आप चुनावी मुद्दे पे उतरे तो ऐसी जगह से कैंडिडेट खड़ा कर देना जहां पर आपको जीतने का 100% चांस हो, और ऐसी जगह से कैंडिडेट जहां पर कैंडिडेट जीत सकता है वहां पर ऐसे लोगों को खड़ा ना करें जहां पर जो है विरोधी को आपको वहां पर घाटा मिल सके और उसकी वजह से जो है एक अच्छे कैंडिडेट चुनाव हार जाए। इन बातों का हमें जो है भविष्य में ध्यान रखना चाहिए, जिन्हें जो है एआईएम जो है के जो संयोजक हैं असुद्दीन ओवैसी साहब, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात जो मैं ये करना चाहूँगा कि जो मुझे सबसे ज़्यादा ऑफवर्ड या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है एक बेचैनी हुई कि 2-3 कैंडिडेट जो बीजेपी से जो हमेशा भड़काऊ भाषण देते रहते हैं और हमेशा जो है एंटी मुस्लिम और एंटी वो सब करते रहते हैं, जिन्होंने पिछले बार अभी आपने देखा कि प्रियंका गांधी के गाल पे भी कमेंट किया था। बहुत सारा चीज़ जो है उन्हें वो अलग अनाप-शनाप जो है कमेंट करते रहते हैं, और ख़ास करके जिनका कि अलग-अलग तरीके से मुस्लिमों को ब्लेम करते रहते हैं, अलग-अलग तरीके से उनका भड़काऊ भाषण, समाज में नफ़रत पैदा करना, समाज की भाईचारा को ख़त्म करना, और समाज में जो है ऐसे लोग ऐसा मतलब जो है माहौल बनाना जिससे जो है टेंस का माहौल हो, ऐसा माहौल बनाने वाले कैंडिडेट भी इस चुनाव में जीत गए हैं। और इस चुनाव में मैं तो सुना था कि यार दिल्ली दिलवाले होते हैं, लेकिन दिलवाले ठीक है, उनको मुख्यमंत्री बदलना था और उनको देखना था अगला 5 वर्ष की क्या सेंट्रल जो है सिर्फ इल्ज़ाम ही तो नहीं लगाती कि दिल्ली उनके हाथ में नहीं है, दिल्ली का तो कोई और चला रहा है। तो दिल्ली वाले दिलवाले होते हैं। उन्होंने इस बार देखा कि सेंट्रल में भी आपकी सरकार बनाते हैं, आपको 7 सीट दे दिया उन्होंने और उस बीजेपी को, और उनके बाद से उन्होंने देखा कि किस तरीके से यहाँ स्टेट में भी मतलब बीजेपी को जो है उन्होंने पूर्ण बहुमत मतलब 47 के करीब उनको सीट दे दी। उसके बाद से उन्होंने देखना चाहा कि अगला 5 वर्ष में उनके जो चुनावी मुद्दे हैं या उन जो मुद्दे हैं दिल्ली से जुड़े हुए, वो मुद्दे खत्म हो पाते हैं या नहीं, या वो मुद्दों पे बीजेपी जो है विकास कर पाती है कि नहीं कर पाती है। बीजेपी जो है दिल्ली को एक अच्छे स्टेट के रूप में रिप्रेजेंट कर पाती है, नहीं कर पाती है। दिल्ली का एजुकेशन व्यवस्था अच्छे से सुधार पाती है, नहीं पाती है, या दिल्ली का जो एक सिस्टम है, जो चीज़ दिल्ली वाले को डिज़र्व करता है वो दिल्ली वाले को दे पाती नहीं पाती है। इस बात पे जो है दिल्ली वाले जो है दोनों जगह जो है एक ही पार्टी की सरकार बनाकर देखना चाहा। लेकिन मुझे अफ़सोस भी है और खेद भी है कि इन चुनाव में जो है ऐसे कैंडिडेट जो हमेशा भड़काऊ भाषण और जिनका नाता भड़काऊ भाषण से ही रहता है, और जो हमेशा चाहे वो आप सोच सकते हैं चाहे वो सीए के आंदोलन का हो या सीए एनआरसी का आंदोलन का हो या बहुत सारे मुद्दे पर भड़काऊ भाषण देकर समाज में माहौल बिगाड़ते हैं और समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, ऐसे कैंडिडेट को भी इन चुनाव में जीत मिला। ऐसा मुझे नहीं लगता था कि दिल्ली वाले ऐसे होंगे। मैंने तो हमेशा सुना था कि दिल्ली दिलवाले होते हैं, वो अच्छे लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा-सा निराशा हुआ कि वो ऐसे लोगों को भी पसंद कर दिए, जो ऐसे भड़काऊ भाषण चीज़ का सपोर्ट करते हैं, और खूब उनको भी चुनाव जिताया। नहीं जीतना चाहिए था उनको, लेकिन फिर भी जीत गए हैं, तो लोकतंत्र है। इसमें जो जीत गया वही राजा, जो हार गया वही कुछ भी, जो हारा वही गधा। मतलब इसमें लोकतंत्र है, तो इसमें जो जीत गया वही राजा, जो हार गया वही गधा। तो आप चुनाव जीत गए हैं, तो मैं बीजेपी से मैं आने वाले मुख्यमंत्री से उम्मीद करूँगा कि वो दिल्ली का विकास करेगा, और इन चुनाव का जो नतीजा था वो आप लोगों के सामने है ही। तो देखते रहिए दिल्ली में आने वाले दौर में किस तरीके से विकास होता है, या दिल्ली का आने वाला दौर विकास नहीं कुछ और ही हो जाता है। तब तक बने रहिए मेरे साथ।